नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर टेस्ट यानी जीके पेपर की हम बात कर रहे हैं और हम देख रहे थे उसके लिए राजस्थान कला संस्कृति। ये रहेगी हमारी क्लास नंबर 21। दोस्तों, आप अगर कहीं पर भी कोचिंग कर रहे हैं, क्लासें आप ले रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो मित्रों आपसे इतना अनुरोध करता हूं कि हमारी क्लासें एक बार जरूर अटेंड कर दें। शायद आपको बहुत ही इनसे फायदा मिले। दोस्तों, इसी के साथ जो साथी हमारे नोट्स है वो लेना चाहते हैं, बहुत ही साधारण नॉर्मल से चार्ज में बहुत सारे डिस्काउंट के साथ आपको संपूर्ण नोट्स है वो ऐप के ऊपर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के लोक नृत्य। एक ही क्लास के अंदर संपूर्ण लोक नृत्य देखेंगे और ऐसी क्लास आपने कहीं पर नहीं देखी होगी। एक लोक नृत्य नहीं छोड़ेंगे, हर एक लोक नृत्य कोई जाति का हो या क्षेत्रीय हो, जनजातियों का लोक नृत्य हो, सब लोक नृत्य देखेंगे। तो चलते हैं क्लास की ओर। सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि एक बार सभी साथी मिलकर इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। जो भी साथी क्लास में आए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मित्रों, एक बार सबसे पहले हम देख लेते हैं जो लोक नृत्य हैं उनका नाम, और जनजातियों के द्वारा या कोई क्षेत्रीय लोक नृत्य है तो क्षेत्रीय लोक नृत्य के किस क्षेत्र में ये किया जाता है, उस हिसाब से फिर एक एक लोक नृत्य के बारे में विस्तृत चर्चा यहां पर करेंगे। सबसे पहले हमारे आ रहे हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य यानी क्षेत्र विशेष में प्रचलित लोक नृत्य। ये रहे आपके, देखिए यह है 8 क्षेत्रों के अंदर किए जाने वाले अलग अलग लोक नृत्य। जैसे शेखावाटी क्षेत्र है, उसके अंदर गिंदड़, चंग, डप व कच्ची गोड़ी, ये नृत्य है जो आपको शेखावाटी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेंगे। जालोर का डोल नृत्य सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। डोल नृत्य किस क्षेत्र का है? डोल नृत्य जालोर का। मारवाड़ क्षेत्र का डांडिया नृत्य, मारवाड़ क्षेत्र का डांडिया नृत्य। जसनाती सिद्धू का अग्नि नृत्य, जसनाती सिद्धू का बीकानेर क्षेत्र के अंदर अग्नि नृत्य। भरतपुर और अलवर के अंदर बम नृत्य, रसिया गीत के कारण बमरसिया भी कहा जाता है, बमरसिया नृत्य। तो भरतपुर अलवर क्षेत्र का है बम नृत्य। झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य, झालावाड़ क्षेत्र में बिंदोरी नृत्य। नाथ द्वारा का डांग नृत्य, श्रीनाथ जी के मेले के अंदर किया जाता है डांग नृत्य। और भीलवाड़ा का है नाहर नृत्य। दोस्तों, ये आपके हैं जो क्षेत्र विशेष के अंदर लोक नृत्य किए जाते हैं वो लोक नृत्य। इनके अलावा भी जो भी नृत्य हैं उनके बारे में भी हम आगे है ना विस्तृत एक एक के अध्ययन करेंगे। आगे चलिए, उससे मित्रों आगे देखते हैं व्यवसायिक लोक नृत्यों के बारे में। तो व्यवसायिक लोक नृत्य किनको कहा जाता है? पेशेवर जातियों द्वारा जीविका उपार्जन हेतु किए जाने वाले नृत्य कहलाते हैं व्यवसायिक नृत्य। किनके लिए? जीविकोपार्जन के लिए, पेशेवर जातियों के द्वारा जिनके अंदर ये नृत्य आते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, सीधा क्वेश्चन दे दिया आपको, निम्न में से पेशेवर नृत्य नहीं है या व्यवसायिक नृत्य नहीं है। 3 तो दे दिए, भवाई, तेरेताली, इंडोनी, और एक दे दिया आपको कच्ची घोड़ी। तो ये पूछा जा सकता है। तो भवाई नृत्य, तेरेताली नृत्य, कालबेलियों के इंडोनी, पणिहारी, संकरिया, बगड़िया नृत्य, कंजर जाति का चक्री व दाकड़ नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, बोपू के नृत्य व कठपुतली नृत्य। ये सभी जो नृत्य है ना आपके, ये किस में सम्मिलित किए जाते हैं? ये व्यवसायिक नृत्यों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। इन नृत्यों के द्वारा जो नृत्यांगना हो या नृत्यांगी जो नृत्य के वो क्या करते हैं? जीविका उपार्जन चलाते हैं। दोस्तों, आगे चलिए, नेक्स्ट आते हैं हमारे सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य। लोक जीवन में विभिन्न मांगलिक अवसरों, उत्सवों आदि में आनंद, आत्म आनंद हेतु किए जाने वाले नृत्य सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्यों में आते हैं, जिनमें गरबा, घूमर, वीर तेजाजी नृत्य, गुड़ला नृत्य, गोगा भक्तू के नृत्य बीकानेर के अंदर, ये सभी जो नृत्य हैं वो सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्यों की श्रेणी के अंदर आते हैं। अब जनजातियों और जातियों के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं स्पेशली तौर पर, उनके बारे में देखिए अगर मित्रों, तो चलिए सबसे पहले देखिए जातीय लोक नृत्य। विशिष्ट जातियों द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य में सबसे पहले हैं बिल्लू के नृत्य। बिल्लू के द्वारा गेर नृत्य, गौरी या राई नृत्य, युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य, लोक नृत्य, घुमरा या जवारा नृत्य और मोरिया नृत्य, ये किए जाते हैं बिल्लू के द्वारा। दोस्तों, आगे चलिए, बिल्लू से आगे चलते हैं तो आते हैं ग्रासियों के नृत्य।
ग्रासियों के अंदर वालर, लूर, कूद, मांदल, गोर, ये सभी किनके हैं? ग्रासियों के नृत्य हैं। और मित्रों यहां से टेंशन ना ले, आगे हैं जो हम संपूर्ण अध्ययन एक एक चैप्टर वाइज इनका हम करेंगे। ये नहीं है कि आपको कोई चीज छोड़ी जाएगी, कोई सा भी चीज है छोड़ा नहीं जाएगा, कंप्लीट अध्ययन है जो आपको यहां पर करवाया जाएगा दोस्तों। इससे आगे देखिए तो कथोड़ी जाति के नृत्य आते हैं मित्रों हमारे। कथोड़ी जाति के नृत्यों में देखें तो मावलिया नृत्य है, होली नृत्य है, ये किनके हैं? कथोड़ी जाति के नृत्य होते हैं। मावलिया हो गया आपका, और इसके साथ होली नृत्य, ये किनके हैं? कथोड़ी जाति के नृत्य हैं। कथोड़ी जाति से आगे आते हैं मेऊ के नृत्य। मेऊ के अंदर है रणबाजा नृत्य। रणबाजा से अलग करें तो हमारा आ जाएगा मित्रों रतवई नृत्य। रणबाजा और रतवई नृत्य ये किनके हैं? ये आपके मेऊ के हैं। और अन्य नृत्यों के अंदर देखिए बीलू व मीणू का नेजा नृत्य, बालदिया नृत्य, गुजरों का चरी नृत्य, शहरियों का शिकार नृत्य। अब यहां पर मैंने पूरे नहीं, यहां पर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आप सारणी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये नृत्य है जो आपके सामने में लेकर आया हूं। अब हम करेंगे एक एक के बारे में विस्तृत अध्ययन। कोई चीज हम छोड़ना नहीं चाहेंगे, हर एक चीज है उसको कंप्लीट है वो यहां से करना चाहेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं मित्रों क्षेत्रीय नृत्यों की ओर। और क्षेत्रीय नृत्यों के अंदर हमारा आता है, क्षेत्रीय नृत्यों में पहला आता है घेर नृत्य। कौन सा है मित्रों? घेर नृत्य। इंपॉर्टेंट नृत्य रहेगा, एक एक चीज है जो अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप लिखते जाए। और जिन साथियों ने नोट्स ऐप से ले लिए हैं वो वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा दोस्तों। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं इस क्लास को। देखते हैं घेर नृत्य। घेर नृत्य गोल घेरे के अंदर किया जाता है। घेर नृत्य किसके अंदर किया जाता है? गोल घेरे के अंदर किया जाने वाला नृत्य होता है घेर नृत्य। नृत्य करने वालों को घेरिया कहा जाता है। घेरिया कहा जाता है, जो घेर नृत्य करते हैं उनको घेरिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ये यहां से भी क्वेश्चन बनकर एग्जाम के अंदर आ सकता है दोस्तों। आगे देखिए, आगे है होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 15 दिनों तक चलता है। घेर नृत्य है जो होली के दूसरे दिन प्रारंभ होता है और 15 दिनों तक ये चलने वाला नृत्य है। कौन सा? घेर नृत्य। घेर नृत्य में आगे देखिए पुरुषों द्वारा किया जाता है। घेर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है घेर नृत्य। इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन भी आपके। घेर नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला। क्षेत्र देखिए, क्षेत्र है मेवाड़ व बाड़मेर। क्षेत्र किस क्षेत्र में किया जाता है? ये मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। तलवारों की घेर कहां की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की। सर्वाधिक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है ये। तलवारों की घेर कहां की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की है। आगे देखिए घेर नृत्य के बारे में, कन्नाड़ा बाड़मेर का घेर नृत्य प्रसिद्ध है। सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि घेर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? कन्नाड़ा बाड़मेर का। और वाद्य यंत्र घेर नृत्य के अंदर यूज करते हैं ढोल, बांकिया, थाली, ये तीनों। ढोल, बांकिया और थाली है जो घेर नृत्य के अंदर प्रयुक्त किए जाने वाले क्या है? वाद्य यंत्र है। तो यह है आपका घेर नृत्य दोस्तों। कौन सा है? घेर नृत्य। 2 नंबर पे हमारा जो नृत्य आएगा मित्रों वो आएगा घूमर नृत्य। राजस्थान में लोक नृत्यों का सिरमौर किसको कहा जाता है? घूमर को कहा जाता है। राजस्थान के अंदर लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है घूमर नृत्य को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे भी आपके। आगे देखिए, राजस्थान का राज्य नृत्य पूछा जाए कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? कौन सा है? घूमर नृत्य। और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये घूमर किनके द्वारा किया जाता है? केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य घूमर नृत्य है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट नृत्य आ रहा है अग्नि नृत्य। इंपॉर्टेंट रहेगा अग्नि नृत्य, थोड़ा ध्यान से देख ले इसको। चलिए मित्रों, अग्नि नृत्य जसनाती सिद्धू द्वारा रात्रि जागरण के समय धधकते अंगारों पर फतेह फतेह उद्घोष के साथ किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है एग्जाम के अंदर कि जो अग्नि नृत्य है इसका उद्गम कहां से हुआ? इसका उद्गम हुआ था कतरियासर। कतरियासर गांव है बीकानेर के अंदर। कहां पर है? कतरियासर, बीकानेर। वहां से इसका क्या हुआ था? उद्गम हुआ था दोस्तों। धधकते हुए अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य अग्नि नृत्य है। समझे मित्रों? जसनाती संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है, प्रमुख लोक नृत्य है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखिए, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है।
किसके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र, इसके अंदर नगाड़ा प्रयोग किया जाता है और इसके अंदर क्रियाएं होती है जैसे मतीरा फोड़ना, हल जोतना, ये क्रियाएं भी अग्नि नृत्य के अंदर किया जाता है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, इस नृत्य के अंदर क्या किया जाता है आपको बता दूं। इस नृत्य में 4 शब्द का एक गीत गाया जाता है, 4 शब्दों का एक गीत। जो प्रथम 3 शब्द होते हैं ना, 4 शब्दों में से जो प्रथम 3 शब्द रहते हैं मित्रों, वो तो जसनाथ जी के लिए रहते हैं, और चौथा जो शब्द रहता है, एक शब्द, चौथा शब्द, वो किसके लिए रहता है? नाचने वाले के लिए, जो नाचता है उसके लिए दोस्तों। यह है आपका अग्नि नृत्य। सबसे इंपॉर्टेंट, कतरिया सर बीकानेर से इसका उद्गम हुआ, यह क्वेश्चन बन सकता है, मैंने लिखा नहीं है, अभी बता रहा हूं दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आता है बम नृत्य। कौन सा नृत्य? बम नृत्य। यह भी इंपॉर्टेंट नृत्य। बम नृत्य भी आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं बम नृत्य। क्षेत्र की बात करें तो भरतपुर अलवर किस क्षेत्र में किया जाता है? भरतपुर अलवर क्षेत्र में किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य बम नृत्य। होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, इंपॉर्टेंट चीज ये, होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है बम नृत्य दोस्तों। आगे चलिए, वाद्य यंत्र नगाड़े, जिनको बम कहा जाता है, नगाड़े होते हैं जिनको बम नृत्य करते समय उनको क्या कहा जाता है? बम। चिमटा, मंजीरा और खड़नाल, ये सभी बम नृत्य के अंदर काम में लिए जाते हैं। किसमें? बम नृत्य में काम में लिए जाने वाले हैं दोस्तों। आगे देखिए, नेक्स्ट है बम के साथ रसिया गाने से इसे बम रसिया भी कहते हैं। बम के साथ कौन सा गाना गाया जाता है? रसिया गाना। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? बम रसिया भी कहा जाता है। बम के साथ रसिया गाना गाने के कारण इसको बम रसिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। यह था बम नृत्य। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा नृत्य आ रहा है लांगूरिया नृत्य। लांगूरिया नृत्य कहां पर किया जाता है? क्षेत्र है इसका करौली, करौली के अंदर। लांगूरिया नृत्य कहां पर? करौली के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, लांगोरिया नृत्य करौली के अंदर किया जाता है दोस्तों। आगे देखिए, अवसर देखिए, केला देवी के मेले के अवसर पर जो लांगूरिया नृत्य है, ये केला देवी का जो मेला बढ़ता है उसके अंदर किया जाता है। इंपॉर्टेंट नृत्य रहता है, एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। केला देवी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लांगूरिया नृत्य रहेगा आपका। आगे देखिए, स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से इस नृत्य को करते हैं। स्त्री और पुरुष है जो सामूहिक रूप से लांगूरिया नृत्य करते हैं दोस्तों। स्त्री और पुरुष मिलकर इस नृत्य को करते हैं दोस्तों। वाद्य यंत्रों में नफरी और नौबत, यह क्वेश्चन भी आया है। जब लांगूरिया नृत्य किया जाता है उस समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? नफरी व नौबत वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं दोस्तों। यह था वो लांगूरिया। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारा नाथद्वारा का डांग नृत्य। नाथद्वारा का डांग नृत्य दोस्तों, देखिए डांग नृत्य के बारे में। क्षेत्र नाथद्वारा राजसमंद। अवसर होली पर। कौन करता है? स्त्री राधा का प्रतीक, पुरुष कृष्ण का प्रतीक, दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। जो ढोल डांग नृत्य है, ढोल क्या डांग नृत्य है, स्त्री और पुरुष, जिसके अंदर किस नृत्य में स्त्री को राधा का प्रतीक माना जाता है? डांग नृत्य में। पुरुष को कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। और डांग नृत्य में वाद्य यंत्र है ढोल, मांडल और थाली, ये वाद्य यंत्र इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा भवाई नृत्य। ये क्या है? व्यवसायिक नृत्य होता है। भवाई नृत्य कैसा नृत्य है? व्यवसायिक नृत्य होता है भवाई नृत्य। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये। चलिए मित्रों, देखते हैं भवाई नृत्य के बारे में। व्यवसायिक नृत्य है क्षेत्र मेवाड़ की भवाई जाति द्वारा सिर पर बहुत गड़े रखकर किया जाता है। ये जो भवाई नृत्य होता है यह भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। किसके जाति के द्वारा? भवाई जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये, भवाई जाति के द्वारा। अब आगे देखिए, इसके अंदर भवाई उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध नृत्य, जो उदयपुर संभाग है उसका प्रसिद्ध नृत्य है भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य? भवाई। रूप सिंह शेखावत प्रसिद्ध भवाई नृत्यकार है। अगर भवाई नृत्यकार की आपसे पूछी जाए कि प्रसिद्ध भवाई नृत्यकार कौन है, तो भवाई नृत्यकार कौन है मित्रों? रूप सिंह शेखावत। एक बार फिर देख ले सभी भवाई नृत्य को, इंपॉर्टेंट है ये भवाई नृत्य। कहां पर किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। कहां पर किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है और भवाई जाति के द्वारा किया जाता है यह नृत्य।
चलिए मित्रों आगे देखते हैं नेक्स्ट नृत्य को। नेक्स्ट आता है हमारा तेरे ताली नृत्य, सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य। तेरे ताली नृत्य सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य दोस्तों, क्षेत्र पाली, नागौर, जैसलमेर क्षेत्र में किया जाता है। कौन करता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। जो आपका ये तेरे ताली नृत्य है ना मित्रों, यह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के अंदर। तेरे ताली नृत्य एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि रामदेव जी का मेला है वहां पर किया जाता है। इसी वजह से इससे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रख लेना। आगे देखिए, इसके अंदर वाद्य यंत्र मंजीरा तेरा, जो आपका नृत्य है मित्रों, ये तेरे ताल नृत्य, इसके अंदर मंजीरा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। कौन सा? मंजीरा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है दोस्तों। अब देखिए कब किया जाता है? रामदेव जी के मेले के अंदर किया जाता है। ये जो मंजीरे होते हैं 13 मंजीरे होते हैं। 9 मंजीरे दाएं पांव पर बांधे जाते हैं, दाएं पैर पे बांधे जाते हैं, 2 हाथ की कोनी के ऊपर व एक एक हाथ में लेकर यह नृत्य किया जाता है। मुख्य वाद्य यंत्रों में इसके अंदर तानपुरा व चौतारा होता है। मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़ तेरे ताली के प्रमुख कलाकार है। कौन कौन है? एक तो मांगी बाई, दूसरा है लक्ष्मण दास। ये तेरे ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा नृत्य आता है कच्ची घोड़ी नृत्य, जो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य क्षेत्र है। शेखावाटी, कुचामन, पर्वतसर, डीडवाना, ये कुचामन वही है जहां से हम क्लास ले रहे हैं मित्रों। अवसर विवाह के अवसर पर किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। इंपॉर्टेंट चीज, कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाने वाला व्यवसायिक नृत्यों की श्रेणी में आता है कच्ची घोड़ी नृत्य। वाद्य यंत्र देखिए, ढोल, बांकिया और थाली इसमें काम में लिया जाता है। ढोल, बांकिया और थाली कौन करते हैं? सरगड़े, कुम्हार, डोली और भांबी जातियों के द्वारा कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। 4 व्यक्ति एक दूसरे को पार करते हुए यह नृत्य करते हैं। 4 इधर खड़े हो गए, 4 इधर खड़े हो गए, एक दूसरे को, ये इधर जाएंगे और ये इधर आएंगे। इस प्रकार यह नृत्य किया जाता है। इसमें लश्करिया, बींद, रसाला, रंगमारिया गीत गाए जाते हैं। ये मुख्य गीत है मित्रों, इसके क्या है? मुख्य गीत है। आगे चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहां का है? ये तो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, मैंने पहले भी बताई थी। ढोल नृत्य का याद में रखना, ढोल नृत्य एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। ढोल नृत्य किस क्षेत्र का है? जालोर क्षेत्र का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों। जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ढोल। देखिए कौन करता है? सांचलिया संप्रदाय में शादी के अवसर पर डोली, सरगड़ा, माली जातियों के द्वारा यह किया जाता है। सांचलिया जाति के अंदर दोस्तों यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। वाद्य यंत्र 4-5 ढोल इसके अंदर काम में लिया जाता है दोस्तों। पुरुषों द्वारा इसमें कलात्मक व चमत्कारिक रूप से ढोल बजाया जाता है। तलवार मोह में रखकर नृत्य किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आया था क्वेश्चन कि ढोल नृत्य ये किस शैली में किया जाता है? ढोल नृत्य की शैली पूछी थी मित्रों। जिस साथी को पता है वो कमेंट कर दे एक बार। ढोल नृत्य की शैली थी थाकना शैली। ये क्वेश्चन आया हुआ है। थाकना शैली के अंदर ढोल नृत्य है जो किया जाता है। इस थाकना शैली का अर्थ क्या है? नर्तकों में जोश भरना। क्या है? नर्तकों के अंदर जोश भरना दोस्तों। एक क्वेश्चन है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के द्वारा कौन सा लोक नृत्य है जो प्रकाश में लाया गया, या श्रेय किसको जाता है? श्रेय जाता है जयनारायण व्यास को ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये। ढोल नृत्य को प्रकाश में लेकर आए थे जयनारायण व्यास दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा बिंदोरी। झालावाड़ क्षेत्र में होली व विवाह के अवसर पर किया जाने वाला क्षेत्र। कौन सा नृत्य कौन सा है हमारा? बिंदोरी कब किया जाता है? झालावाड़ क्षेत्र के अंदर। कब? होली या विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। सीधा याद रखो, बिंदोरी झालावाड़ की। बात करते हैं झूमर नृत्य की। कौन से नृत्य की? झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा मांगलिक अवसर पर डांडियों से सहायता से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? झूमर नृत्य। और झूमर नृत्य इंपॉर्टेंट भी रहता है एग्जाम की दृष्टि से। झूमर नृत्य एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा है हमारा चंग। शेखावाटी क्षेत्र में
होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप में घेरे के रूप में धमाल गाते हुए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? चंग नृत्य। तो होली के अवसर पर पुरुष प्रधान यानी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र चंग होता है, इसमें नाम है चंग और चंग ही इसके अंदर वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, एक क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में कि चंग नृत्य करते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो चंग नृत्य करते समय धमाल गीत, और धमाल का ही अन्य नाम है फाग। क्या है? फाग। क्योंकि होली फाल्गुन में, उस वजह से फाग, धमाल या फाग गीत गाया जाता है। आगे देखिए डप नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र में बसंत पंचमी पर पुरुषों द्वारा डप व मंजीरे के साथ किया जाने वाला नृत्य। मुख्य वाद्य यंत्र डप और मंजीरा, इनके साथ बसंत पंचमी के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र के अंदर यह किया जाता है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा गिंदड़ नृत्य। गिंदड़ है शेखावाटी क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य। कब किया जाता है? यह नृत्य है जो होली के अवसर पर किया जाता है। अब देखिए, गिंदड़ नृत्य है होली के अवसर पर किया जाता है, शेखावाटी का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा नगाड़े की चोट पर डंडू को परस्पर टकराकर किया जाता है। तो यहां पर देखिए मित्रों, नंगाड़ा मुख्य वाद्य यंत्र क्या हो गया? नंगाड़ा हो गया दोस्तों। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं गिंदड़ की। गिंदड़ है, इस नृत्य में महिलाओं के स्वांग है जो पुरुषों के द्वारा रचे जाते हैं। जो महिलाओं के स्वांग होते हैं, महिलाओं के कपड़े पहनना, किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा, और उसको कहा जाता है गणगौर। उसको क्या कहा जाता है? गणगौर। महिलाओं के स्वांग पुरुषों के द्वारा गिंदड़ नृत्य में रचे जाते हैं, जिसको कहा जाता है गणगौर दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है। अब स्वांग की बात करें, जैसे साधु, जैसे शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान पठानी, ये सभी स्वांग है जो गिंदड़ नृत्य में नचे जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा गुड़ला नृत्य, जो मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य? गुड़ला नृत्य। देखिए मित्रों, गुड़ला नृत्य की अगर हम बात करें तो जोधपुर में होली के अवसर पर छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक को रुककर किया जाने वाला नृत्य। कौन सा नृत्य है? गुड़ला नृत्य है। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये क्वेश्चन। गुड़ला नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र का। गुड़ला कहां का है? मारवाड़ का। और सर्वाधिक है तो अगर पूछा जाए तो जोधपुर कर लेना। अगर सर्वाधिक पूछ ले, अधिक पूछ ले तो जोधपुर रखना है। महिला प्रधान नृत्य है। क्यों? देखिए यहां पर जोधपुर में होली के अवसर पर छिद्रित मटके पर जलते हुए दीपक को रखकर किया जाने वाला नृत्य गोलाकार पथ पर बालिकाओं द्वारा किया जाता है, मतलब महिला प्रधान नृत्य। कब किया जाता है? यह विशेषकर यह किया जाता है शीतला अष्टमी को। शीतला अष्टमी के दिन किया जाता है आपका गुड़ला नृत्य दोस्तों। किस दिन किया जाता है? शीतला अष्टमी के दिन दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा नृत्य आ रहा है लुम्बर नृत्य। कौन सा है? लुम्बर नृत्य है दोस्तों। देखिए इसके बारे में, जालोर क्षेत्र में, थोड़ा सा जालोर क्षेत्र में होली के अवसर पर सामूहिक रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। लुम्बर नृत्य है, यह जालोर क्षेत्र के अंदर महिलाओं के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। वाद्य यंत्र ढोल व चंग। वाद्य यंत्र क्या है? ढोल व चंग दोस्तों। इस नृत्य में महिला के पांव की प्रत्येक गति पर ताली बजती है। ऐसा नृत्य जैसे ही पांव की गति होती है उसके साथ ताली बजाई जाती है दोस्तों। आगे आते हैं हमारे नेक्स्ट नृत्य मारवाड़ का डांडिया। होली के बाद पुरुषों द्वारा 20 से 25 पुरुषों की टोली में दोनों हाथों में लंबी छड़ियां धारण करके डांडिया नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट है डांडिया नृत्य भी दोस्तों, पूछा जा सकता है डांडिया। और सर्वाधिक ये पूछ ले कि कहां पर किया जाता है, तो मारवाड़ के अंदर जोधपुर में किया जाता है यह नृत्य। कहां पर किया जाता है? जोधपुर के अंदर किया जाता है। अब देखिए वाद्य यंत्रों की बात करें तो सहनाई और नगाड़े। सहनाई और नगाड़े पुरुष प्रधान। गीतों में बड़ली के बेरुजी का गुणगान किया जाता है। इसके अंदर डांडिया नृत्य, इसके अंदर बड़ली के बेरुजी का गुणगान गीतों के अंदर किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है ये। कौन प्रधान? पुरुष प्रधान है, पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मूल रूप से गुजरात का लोक नृत्य है डांडिया। कहां का है? डांडिया कहां पर खेला जाता है ज्यादातर? गुजरात में। तो गुजरात का है डांडिया मूल रूप से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है सुकर नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा
अपने देवता शुक्र की स्मृति में मुकुटा लगाकर किया जाता है। तो शुक्र तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कहां का है, मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है शुक्र नृत्य दोस्तों। कहां का है, मेवाड़ क्षेत्र का। इंपॉर्टेंट शुक्र नृत्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन। आगे देखिए गरबा। यह नृत्य बांसवाड़ा व डूंगरपुर क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा नवरात्राओं में किया जाता है। जो गरबा नृत्य है ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर किया जाता है और महिलाओं का नृत्य है दोस्तों। किनका है, महिलाओं का नृत्य, इंपॉर्टेंट चीज। आगे चलिए नेक्स्ट आता है हमारा भैरव नृत्य। ब्यावर में बादशाह बीरबल की सवारी में बीरबल करता है। ब्यावर के अंदर जो बादशाह बीरबल की सवारी होती है उसके अंदर यह नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा, जो बीरबल का जो किरदार निभाता है उसके द्वारा भैरव नृत्य है जो किया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहता है ये भी। आगे चलिए नेक्स्ट नृत्य आता है हमारा नाहार नृत्य। नाहार नृत्य दोस्तों देखिए भीलवाड़ा जिले के मांडल गांव में होली के अवसर पर शरीर पर रुई कपड़ा लपेटकर नाहार या शहर बनते हैं। ये नृत्य डोल की थाप पर किया जाता है, मतलब डोल इसका क्या मुख्य वाद्य यंत्र हो गया। इसका उद्गम शाहजहां के काल से माना जाता है। शाहजहां के काल से जो नाहार नृत्य है इसका उद्गम माना जाता है। किसके काल से, शाहजहां के काल से। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। और भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर है जो ये नृत्य किया जाता है। आगे चलिए नेक्स्ट आता है हमारा झांझी नृत्य। मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है झांझी नृत्य दोस्तों। एक क्वेश्चन मित्रों, कालबेलिया नृत्य हमने अभी नहीं देखे। कालबेलिया नृत्यों में एक क्वेश्चन आएगा, शायद मैं उस समय भूल जाऊं, पहले बता दूं। कालबेलियों नृत्य है उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि कालबेलिया जो जाति के नृत्य है उनको किसने दिलाई है, वो याद रखना, गुलाबों ने दिलाई है। अब देखिए झांझी, छोटे छोटे मटकों में छिद्र करके महिलाओं समूह में उन्हें धारण कर यह नृत्य करती है दोस्तों। कौन सा नृत्य, झांझी नृत्य। आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारा आता है खारी नृत्य। दुल्हन की विदाई के अवसर पर किया जाता है खारी नृत्य। मेवात यानी अलवर क्षेत्र में, मेवात मतलब अलवर क्षेत्र के अंदर किया जाता है। ये खारी नृत्य मेवात का प्रसिद्ध है मित्रों। दुल्हन की विदाई के समय, जो मेवात क्षेत्र में दुल्हन की विदाई के समय सखियों के द्वारा ये खारियां हैं, सिर पर अलग अलग रंग की खारियां रखकर जो नृत्य किया जाता है उसको कहते हैं खारी नृत्य। अलग अलग रंग की ये खारियां, रंग बिरंगी खारियां रखकर ये नृत्य की जाती है दुल्हन की सहेलियों के द्वारा। ये थे क्षेत्रीय नृत्य। अब आते हैं हमारे मित्रों जिसके अंदर जनजातियों के नृत्य, और सबसे पहले आते हैं ग्रासियों के नृत्य मित्रों। ग्रासिया जनजाति के नृत्य में पहला नृत्य आता है गौर नृत्य। ग्रासिया जनजाति के नृत्यों में पहला कौन सा है, गौर नृत्य है दोस्तों। चलिए देखते हैं गौर नृत्य क्या होता है, कैसे होता है ये। तो गौर नृत्य में देखिए मित्रों, गणगौर के अवसर पर गोरजा वाद्य यंत्र का प्रयोग कर नृत्य ग्रासिया स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो आपका गौर नृत्य है मित्रों, ये गणगौर के अवसर पर किया जाता है गोरजा वाद्य यंत्र के साथ दोस्तों। चलिए दूसरा ग्रासिया जाति का देखिए तो वालर आता है। स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य वालर नृत्य, स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। धीमी गति वाले इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, और सर्वाधिक क्वेश्चन यही आता है वालर नृत्य जिसके अंदर किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। यह नृत्य अर्धवर्त में किया जाता है। अर्धवर्त बनाकर उसमें महिला एवं पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष के हाथ में तलवार व छाता लेकर करता है। जो ये नृत्य है इसका प्रारंभ कैसे किया जाता है, एक पुरुष के द्वारा हाथ के अंदर तलवार, और तलवार के साथ क्या रहती है, छाता लेकर इस नृत्य का प्रारंभ किया जाता है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रासियों का घूमर किसको कहा जाता है, वालर को ही कहा जाता है। ग्रासियों का घूमर वालर नृत्य इंपॉर्टेंट चीज है, और सबसे प्रसिद्ध है सिरोही के जो ग्रासिया है उनका, ये सिरोही के ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। आगे चलिए
नेक्स्ट आ रहा है हमारा गरबा। ग्रासियों का मोहक नृत्य गरबा है। गरबा किनका है? ग्रासियों का मोहक नृत्य होता है और केवल स्त्रियां गरबा नृत्य के अंदर भाग लेती है। आगे चलिए, नेक्स्ट है कूद नृत्य। कौन सा है? कूद नृत्य। ग्रासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर किया जाने वाला नृत्य। तो वालर के बाद कूद नृत्य है जिसके अंदर भी कोई वाद्य यंत्र काम में नहीं लिया जाता है दोस्तों। कोई भी वाद्य यंत्र आपको इसमें नहीं मिलेगा, वालर और कूद में। बात करते हैं यहां पर जवारा नृत्य की। जवारा नृत्य देखिए मित्रों, होली दहन के पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर ढोल वाद्य यंत्र के साथ ग्रासिया स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। होलिका दहन से पूर्व किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह रहती है, स्त्रियां हाथ में जवारों की बालियां लेकर यह नृत्य करती है। स्त्रियां जवारों की बालियां हाथ में लिए हुए यह नृत्य करती है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है मित्रों। जवारों की बालियां हाथ में लेकर कौन सा नृत्य किया जाता है? जवारा नृत्य, ग्रासियों का नृत्य। नेक्स्ट ग्रासियों का नृत्य आएगा हमारा लूर नृत्य। कौन सा है? लूर नृत्य दोस्तों। ग्रासिया महिलाओं द्वारा वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय किया जाता है। यह नृत्य है जो लूर जाति की ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूर जाति की, ग्रासियों के अंदर लूर जाति की महिलाएं होती है, वो करती है। और वधु पक्ष से, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय यह जो नृत्य है वो किया जाता है। विवाह व मेले के अवसर पर भी यह नृत्य किया जाता है। बात करते हैं मोरिया नृत्य की। विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि में ग्रासिया पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो मोरिया नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है ये, और विनायक स्थापना के बाद यह नृत्य है जो शाम के समय किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ग्रासियों का नृत्य आता है मांदल नृत्य। कौन सा है? मांदल। मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। मांदल नृत्य है जो मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला है महिलाओं के द्वारा। गुजराती गरबे का इस पर प्रभाव है। मांदल नृत्य पर गुजराती गरबे का प्रभाव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है मित्रों। इसमें थाली व बांसुरी वाद्य का प्रयोग होता है। थाली व बांसुरी वाद्य का प्रयोग मांदल नृत्य में किया जाता है। आगे है हमारे रायण नृत्य। रायण नृत्य दोस्तों, रायण नृत्य में देखिए, मांगलिक अवसरों पर ग्रासिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। मांगलिक अवसरों पर ग्रासिया पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, मांगलिक अवसरों पर ग्रासिया पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों ये। अब देखिए ये रायण नृत्य। अब जो ग्रासियों के मुख्य नृत्य है उनमें देखिए एक वालर जो पूछा जा सकता है, वालर के बाद में लूर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लूर के बाद में कूद, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कूद ग्रासिया पुरुषों व महिलाओं द्वारा किया जाने वाला युगल नृत्य एक। बाद में देखिए तो मांदल आ गया, मांदल के बाद में जवारा आ गया, जवारा के बाद में मोरिया आ गया, और मोरिया के बाद में यह आपका रायण आ गया। यह है ग्रासियों के नृत्य। आगे चलिए, अब आते हैं बीलू के नृत्य दोस्तों। किन के आते हैं? बीलू के नृत्य। बीलू के नृत्य, बीलू के नृत्य मित्रों, बीलू के नृत्य में पहला नृत्य है गौरी या राई नृत्य। इंपॉर्टेंट रहेगा गौरी या राई नृत्य आपके लिए। चलिए देखिए क्या है ये गौरी या राई नृत्य। भाद्रपद माह के प्रारंभ से आश्विन शुक्ला एकादशी तक गौरी उत्सव में किया जाता है। कब किया जाता है गौरी नृत्य, बीलू का नृत्य? भाद्रपद माह के प्रारंभ से आश्विन शुक्ला एकादशी तक। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और भीलवाड़ा व सिरोही क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित है गौरी या राई नृत्य दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। गौरी पूजा से संबंधित होने के कारण इसको गौरी कहा जाता है। गौरी पूजा एक धार्मिक नृत्य है मित्रों, ये प्रसिद्ध धार्मिक नृत्य है ये। राखी के दूसरे दिन से यह सवा माह यानी 40 दिन तक चलता है। जो गौरी नृत्य है वो 40 दिन तक चलता है। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक दोस्तों। आगे देखिए, गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य भी है।
और गौरी लोक नाट्य को लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। तो गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है और लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कौन सा है? गौरी है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। गौरी समाप्ति से 2 दिन पहले जंवारे बोए जाते हैं और 1 दिन पहले कुमार के यहां से मिट्टी का हाथी लाया जाता है दोस्तों। क्या लाया जाता है? मिट्टी का हाथी दोस्तों। इसे राई नृत्य भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? अगर यह नवंबर माह में किया जाए तो इसको राई नृत्य कहा जाता है गौरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। दूसरा हमारे आता है नेजा नृत्य। देखिए, यह एक खेल नृत्य है जो खेरवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर के भील मीणाओं द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। भील और मीणाओं के द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य दोस्तों। इस नृत्य में बड़ा खंबा जमीन पर रोपकर इसमें सिरे पर नारियल बांध दिया जाता है। नेजा नृत्य के अंदर जमीन पर खंबा रोपा जाता है और उसके सिरे पर क्या बांध दिया जाता है? नारियल बांध दिया जाता है। पुरुष नारियल लेने के लिए खंबे पर चढ़ने का प्रयास करते हैं तथा स्त्रियां उनको छड़ियों से पीटकर भगाने की क्या करती है? चेष्टा करती है। यह है आपका नेजा नृत्य दोस्तों। भीलू का नेक्स्ट नृत्य आता है घेर नृत्य। होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। घेर नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। बात करें द्विचक्री नृत्य की, भील स्त्रियों व पुरुषों द्वारा होली या मांगलिक अवसर पर 2 अलग अलग वृत्त बनाकर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य। स्त्री व पुरुष साथ करते हैं, स्त्रियां अलग वृत्त बनाती है और पुरुष अलग वृत्त बनाकर इस नृत्य को करते हैं दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट नृत्य आता है हमारा घूमरा नृत्य। भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर ढोल व थाली की ताप पर अर्धवृत्त बनाकर किया जाने वाला अर्धवृत्त बनाकर घूम घूम कर किया जाने वाला नृत्य जो है आपका कौन सा? ढोल नृत्य। इंपॉर्टेंट नृत्य है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। ये ढोल नृत्य से आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है युद्ध नृत्य। राजस्थान के दक्षिणांचल यानी उदयपुर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर में भीलू द्वारा किया जाने वाला नृत्य है युद्ध नृत्य दोस्तों। ये भीलू द्वारा जो सुदूर पहाड़ी क्षेत्र है हमारे दक्षिण के अंदर, वहां पर किया जाता है। इसके अंदर तीर कमान, भाले, बर्छी, तलवार द्वारा यह नृत्य है जो किया जाता है। इंपॉर्टेंट नृत्य रहता है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आते हैं हमारे कथोड़ी जाति जनजाति के नृत्य। इंपॉर्टेंट रहेंगे कथोड़ी जनजाति के जो भी नृत्य हैं आपके लिए। चलिए, पहला नृत्य उदयपुर जिले में निवास करने वाली कथोड़ी जनजातियों के नृत्य इस प्रकार हैं, जिनमें पहला नृत्य आपके सामने है। कौन सा है? मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य नवरात्रि में 9 दिनों तक पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें 10-12 पुरुष ढोलक, टापरा, बांसुरी की ले पर देवी देवताओं के गीत गाते हुए समूह में गोल गोल नृत्य करते हैं। मावलिया नृत्य है, ये एक धार्मिक नृत्य होता है और कथोड़ी जाति का मुख्य नृत्य है। नवरात्रों में 9 दिन तक ये नृत्य है जो किया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है मित्रों, हम कथोड़ी जनजाति की बात करते हैं तो कथोड़ी जनजाति है आपकी, ये उदयपुर जिले के अंदर तहसील है। एक तो जाडोल और दूसरी है आपकी कोठड़ा, वहां पर इनका बाहुल्य है। मित्रों, कथोड़ी मूलतः महाराष्ट्र की जाति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कथोड़ी मूलतः महाराष्ट्र की है। खेर वृक्ष से कत्था बनाने का काम करती है कथोड़ी जनजाति दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट नृत्य की ओर। नेक्स्ट आता है होली नृत्य। होली नृत्य के अंदर देखिए, कथोड़ी महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला यह नृत्य है। वाद्य यंत्र पुरुषों द्वारा ढोलक, पावरी, धोरिया, बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। होली नृत्य के अंदर ढोलक है, पावरी है, धोरिया है, बांसुरी है, इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। महिलाएं एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड भी बनाती है होली नृत्य के अंदर दोस्तों। यह है आपके कथोड़ी जनजाति के मावलिया और होली नृत्य इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे आ रही है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति की अगर हम बात करें तो सहरिया जनजाति का पहला नृत्य है शिकारी नृत्य। सहरिया पुरुषों द्वारा शिकार का अभिनय करते हुए किया जाने वाला नृत्य। इंपॉर्टेंट नृत्य, शिकार का अभिनय करते हुए किया जाने वाला नृत्य शिकारी जो है शिकारी नृत्य होता है। इंपॉर्टेंट नृत्य रहेगा आपके लिए ये। नेक्स्ट है हमारा इंद्रपुरी नृत्य। कौन सा है? इंद्रपुरी।
सहरिया पुरुषों द्वारा इंद्रपुरी के स्वांग के रूप में किया जाने वाला नृत्य। इंद्रपुरी का स्वांग रचते हैं पुरुष और फिर यह नृत्य जो किया जाता है इंद्रपुरी नृत्य दोस्तों। नेक्स्ट सहरिया जाति का नृत्य देखिए, जेला नृत्य। सहरिया स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य। जेला नृत्य सहरिया स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति का एक अन्य नृत्य है जिसका नाम है लहंगी नृत्य दोस्तों। आगे चलते हैं तो आते हैं हमारे कंजरों के नृत्य। और कंजरों के नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं मित्रों। कंजर जाति के नृत्य में जो चक्री नृत्य है यह सबसे ज्यादा बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखिए मित्रों, बूढ़ी तीज यानी कजली तीज के अवसर पर बूंदी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा ढोलक डप मदिरा वाद्य के साथ चक्राकार रूप में किया जाने वाला यह मुख्य नृत्य है। चक्री नृत्य के प्रमुख कलाकार में देखें तो शांति, फुलवा, फिल्मा ये मुख्य कलाकार है दोस्तों। हाड़ौती क्षेत्र का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो चक्री नृत्य है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चक्री नृत्य कुंवारी कन्याओं के द्वारा, कंजर जाति की कुंवारी कन्याओं के द्वारा ये किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे कंजरू का नृत्य आता है मछली नृत्य। देखिए मित्रों, घूमर का ही अन्य रूप है एक मछली नृत्य। घूमर का ही अन्य रूप है। यौवन के अभिमान पर थिरकते हुए तरुणी पर जब जल देवता मोहित हो जाते हैं, तरुणी वृत्ताकार में मछली के रूप में नृत्य कर जल देवता को मोहित करने का प्रयास करती है। इस नृत्य की जो समाप्ति है वो दुखांत होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस नृत्य की समाप्ति दुखांत होती है मछली नृत्य की। बात करें आगे धाकड़ नृत्य। युद्ध का अभिनय करते हुए किया जाने वाला शौर्यपूर्ण नृत्य है ये कंजर जाति का दोस्तों। आगे चलते हैं तो आते हैं हमारे मीणा जनजाति के नृत्य। किनके? मीणा जनजाति के नृत्य, जिनमें पहला है रसिया नृत्य। पूर्वी जिले जैसे दौसा है, सवाई माधोपुर है, करौली में स्त्री पुरुषों द्वारा रसिया गीत गाते हुए किया जाने वाला नृत्य। बम नृत्य भी किया जाता है रसिया गीत के साथ, उसको बम रसिया कहा जाता है। और ये रसिया है जो रसिया गीत के साथ किया जाता है, मीणा जाति का जनजाति का नृत्य। दूसरा है सुगनी नृत्य। पाली क्षेत्र में ये नृत्य युवक युवतियों द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए श्रावण मास के अंदर किया जाता है। युवक और युवतियों द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? सुगनी नृत्य किया जाता है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे आते हैं कालबेलियों के नृत्य। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे मित्रों, कालबेलियों के नृत्य आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। कालबेलिया सांप पकड़ने व सांप पालने वाली जाति कालबेलिया होती है। और कालबेलिया जाति के जो नृत्य है इनको प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? गुलाबों ने। मैंने पहले बता दिया था ना, तो ये याद रह गया तो वापस बता रहा हूं। गुलाबों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि इनको दिलाई थी। पहला है इनका बागड़िया नृत्य। कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य। बागड़िया नृत्य, कालबेलिया जाति की जो महिलाएं हैं वो भीख मांगते समय जो नृत्य करती है वो है बागड़िया नृत्य। दूसरा है पणिहारी नृत्य। ये युगल नृत्य है जो पणिहारी गीत गाते हुए किया जाता है। कालबेलिया जाति के जो लोक देवता है उनको पणिहारी गीत पर आधारित है। ये प्रेम कहानी पर आधारित नृत्य है, समझे मित्रों। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे मैंने वाद्य यंत्र नहीं लिए तो वाद्य यंत्र बता दूं आपको। इसके अंदर वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं ढोलक और बांसुरी। ढोलक और बांसुरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पणिहारी नृत्य के अंदर ढोलक और बांसुरी वाद्य यंत्र है जो काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा संकरिया नृत्य। युगल नृत्य जो प्रेमाख्यान आधारित है। अंग संचालन बहुत ही सुंदर इसका होता है दोस्तों। प्रेमाख्यान यानी प्रेम कहानी पर आधारित यह नृत्य है, स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। और सपेरू के द्वारा, जो कालबेलिया जाति के सपेरे वो ज्यादातर इस नृत्य को करते हैं। बात करते हैं इंडोनी नृत्य या इसबाब के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार रूप में पुंगी व खंजरी पर किया जाने वाला नृत्य। पुंगी व खंजरी मुख्य वाद्य यंत्र रहता है। इंडोनी नृत्य कालबेलिया जाति का मुख्य नृत्य है दोस्तों। कालबेलिया जाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य इंडोनी नृत्य है दोस्तों। और युगल नृत्य है ये थे कालबेलिया जाति के नृत्य। आगे चलते हैं तो आते हैं हमारे गुर्जर जाति के नृत्य। और गुर्जर जाति के नृत्यों के अंदर पहला है चरी नृत्य। देखिए मित्रों, चरी नृत्य गुर्जर जाति का कौन सा है? चरी नृत्य। गुर्जर महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, यानी कि मांगलिक अवसर पर चरी नृत्य है जो किया जाता है। यह सिर पर चरी एक पीतल का कलश है रखकर है जो चरी नृत्य किया जाता है। ढोल, थाली, बांकिया वाद्य यंत्रों का चरी नृत्य के अंदर क्या किया जाता है?
प्रयोग किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, किशनगढ़ की फलकूबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नर्तांगना है। फलकूबाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस नृत्य को क्या दिलाई? प्रसिद्धि दिलाई दोस्तों। नेक्स्ट गुर्जर जाति के नृत्य देखें तो उनमें आता है झूमर नृत्य। पुरुषों का वीर रस प्रदान होता है झूमर नृत्य। झूमरा नामक वाद्य यंत्र की गति के साथ यह नृत्य किया जाता है। झूमर नृत्य झूमरा नामक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। यह नृत्य समूह में उठकर एक एक स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। सभी बैठे रहते हैं, एक स्त्री एक पुरुष उठेंगे, नृत्य करेंगे, वापस बैठ जाएंगे, दूसरे स्त्री पुरुष उठकर यह नृत्य करते हैं दोस्तों। आगे आते हैं हमारे मेऊ के नृत्य। मेऊ के नृत्यों के अंदर है हमारा रणबाजा नृत्य। मेऊ का एक युगल नृत्य होता है रणबाजा नृत्य। क्या होता है? युगल नृत्य। मेऊ जाति का सामूहिक या युगल नृत्य है ये। दूसरा है रतवई। मेव स्त्रियों द्वारा इंडोनी व खारी रखकर किया जाने वाला नृत्य। सर पर इंडोनी के ऊपर खारी रखकर किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा है? रतवई नृत्य। पुरुष अलगोजा व दमामी वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। रतवई यंत्र, एक तो अलगोजा, दूसरा दमामी जो वाद्य यंत्र है उसका रतवई नृत्य के अंदर प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात मित्रों, रतवई नृत्य अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा किया जाता है। अलवर क्षेत्र की जो मेव महिलाएं हैं उनके द्वारा। आगे चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे बालदिया के नृत्य। ये राज्य की गुमंतु जातु है बालदिया। बाटू द्वारा किया जाने वाला नृत्य है बालदिया नृत्य दोस्तों। अब बाकी रहे बंजारे। हमारे जो बाकी रहे मित्रों उनमें देख ले बंजारे। बंजारों के अगर हम नृत्य बताऊं आपको कौन कौन से हैं बंजारों के नृत्य, तो देख ले, इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। जैसे मछली नृत्य, ये बंजारों का है। मछली के अलावा नार नृत्य भी बंजारों का है, और पेजन नृत्य भी किनका है? बंजारों का है। ये इंपॉर्टेंट रह सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और करीब करीब हमने सभी जनजातियों के जो नृत्य हैं वो एक एक करके आसानी के साथ यहाँ पर देख लिए हैं। अगर कोई भी नृत्य है, अगर बच्चा है, जैसे हिंडोला नृत्य, एक क्वेश्चन आया था कि हिंडोला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? हिंडोला नृत्य वापस बताता जाता हूँ आपको। हिंडोला नृत्य, ये जानकारी के लिए मित्रों, क्लास छोड़ना मत, अभी थोड़ी सी जानकारी है। हिंडोला नृत्य है ना मित्रों, ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है। जैसलमेर का प्रसिद्ध नृत्य है और युगल नृत्य है। ये क्या है? युगल नृत्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। इसके अलावा एक नृत्य पूछा गया था, मोहिली नृत्य। कौन सा है? मोहिली नृत्य दोस्तों। ये कहाँ का है? ये क्षेत्रीय नृत्य। मोहिली है आपके प्रतापगढ़ के अंदर, दरियावाद जगह है, दरियावद वहां का है, प्रतापगढ़ में, वहां का ये प्रसिद्ध नृत्य है। प्रतापगढ़ के अंदर दरियावद है, वहां का। और महिला प्रधान नृत्य होता है आपका कौन सा? मोहिली नृत्य दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें कि कौन सा नृत्य? चरकुला नृत्य मित्रों। चरकुला नृत्य, कोई चीज हम छोड़ेंगे नहीं मित्रों, चाहे कोई सा भी नृत्य हो। आप नोट्स बना रहे हो। चरकुला नृत्य है ना मित्रों, यह किया जाता है भरतपुर के अंदर। कहां पर? भरतपुर में। और इसकी उत्पत्ति मानी जाती है यूपी में। यूपी से इसकी उत्पत्ति है वो मानी जाती है, और महिला प्रधान यह नृत्य होता है। इसके अलावा भरतपुर में ही और नृत्य किया जाता है हुरंगा। कौन सा? हुरंगा दोस्तों। हुरंगा है, ये किस में किया जाता है? भरतपुर के आसपास जो ग्रामीण इलाके है वहां पर यह किया जाता है। और यह भी क्या है आपका? युगल नृत्य होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है, युगल नृत्य होता है ये भी। इसके अलावा हम बात करें तो एक नृत्य है जिंदाद, जो हमने नहीं देखा है। जिंदाद ये कहां का है? ये शेखावाटी क्षेत्र का है। शेखावाटी क्षेत्र का। कहां का? शेखावाटी क्षेत्र का युगल नृत्य है। और इसके अंदर ढोल लेना वो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। ढोल वाद्य यंत्र इसके अंदर क्या है? काम में लिया जाता है दोस्तों। इसके अलावा कोई नृत्य है, अगर देखते हैं, कोई मेरे दिमाग में आता है तो मैं आपको और बता दूंगा दोस्तों। हमने लगभग सभी नृत्य है जो मित्रों राजस्थान के हैं वो सभी नृत्य देख लिए। अब कमेंट करके बता दो मित्रों, कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट किया करो। कमेंट करोगे उचित सुझाव आपको दिया जाएगा। जैसा सुझाव हमें मिलेगा उतना आपको जरूर दिया जाएगा। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।